नमस्कार। मैं डॉक्टर संजय कुमार चौबे, सहायक आचार्य एस.डी. जैन कॉलेज आरा, आज आपके समक्ष सौमित्री सुंदरी चरितम ये महाकाव्य है और इस महाकाव्य के प्रणेता पंडित भवानी दत्त शर्मा जी हैं। तो उसके चतुर्थ सर्ग जो ये कक्षा में निर्धारित है, उस चतुर्थ सर्ग के पद्यों की व्याख्या के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आप जानते हैं कि ये सौमित्री सुंदरी चरितम एक महाकाव्य है और इस महाकाव्य के चतुर्थ और पंचम सर्ग को यहाँ भी एक कक्षा प्रथम वर्ष में निर्धारित किया गया है। यहाँ पर ये जानना है कि इसके प्रणेता जो पंडित भवानी दत्त शर्मा हैं, वो परम प्रकांड वैदुष्य से समलंकृत व्यक्ति और बहुत ही अच्छे कवि हैं। इनका जो जन्म है वह भोजपुर जिला के ही अंतर्गत ज्ञानपुर नामक ग्राम में हुआ है और इनका जो पूरा परिवार है वो संपूर्ण संस्कृतज्ञों का परिवार रहा है। इनके जो सुपुत्र हैं डॉक्टर उमेश दत्त पांडे जी, वो एस.डी. जैन कॉलेज आरा तथा वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के पीजी विभाग में भी उन्होंने सेवा दी है। तो इस तरह से इनका पूरा का पूरा परिवार संस्कृतज्ञों का परिवार रहा है और ये बहुत ही अच्छे तरीके से अपने कवि कर्म को निभाते रहे हैं। तो चलते हैं हम उन्हीं के द्वारा लिखित सौमित्री सुंदरी चरितम के चतुर्थ सर्ग के कुछ पद्यों की व्याख्या पढ़ने के लिए। सौमित्री सुंदरी चरितम, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, दो पद हैं। सौमित्री, यहाँ सुमित्राया अपत्यम पुमान्, सुमित्रा के जो पुत्र हैं वह लक्ष्मण हैं और सुंदरी यहाँ पे उर्मिला के लिए आया। तो यहाँ पर लक्ष्मण और उर्मिला इन दोनों के चरित्र को लेकर के महाकवि पंडित भवानी दत्त शर्मा जी ने ये महाकाव्य का प्रणयन किया है। भवानी दत्त शर्मा जी ने उसका जो चौथा सर्ग है उसमें हम देखेंगे कि चौथे सर्ग वनगमन की कथा है। चौथे सर्ग में जब वनगमन होने लगता है तो उस समय लक्ष्मण भी राम के साथ जाना चाहते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि स्वभाव से ही स्त्रियों का हृदय बहुत ही कोमल होता है। तो कुछ उर्मिला के भी हृदय में इस तरह से नाजुक भाव आए और उस समय शायद भावुक रही हैं ज़्यादा। तो लक्ष्मण उनकी क्या दशा है, उर्मिला की क्या दशा है और कौन क्या किस तरह से समझा रहा है, वही प्रसंग इस चतुर्थ सर्ग में वर्णित है। उसका प्रथम पद्य हम देखते हैं। चिरं प्रिया क्रोश विषण्ण चेता जगाद किंचिन्न समुत्सुकोऽपि ततः समाधाय धृतिं स्वकान्ता उवाच सौमित्रिरनिन्दितात्मा। चिरं प्रिया क्रोश विषण्ण चेता, ठीक है, पहला प्रथम चरण है। चिरं प्रिया क्रोश विषण्ण चेता जगाद किंचिन्न समुत्सुकोऽपि ततः समाधाय धृतिं स्वकान्ता उवाच सौमित्रिरनिन्दितात्मा। बहुत देर तक गुमसुम की स्थिति रही और प्रिया क्रोश विषण्ण चेता, प्रिया कौन है यहाँ? उर्मिला, पत्नी, जो लक्ष्मण की पत्नी हैं, वो रुदन करने लगी थी। तो उसके चलते प्रिया क्रोश, उनकी आक्रोश क्रंदन के कारण विषण्ण यानी दीनहीन हो गया है, चेतः यानी हृदय जिसका, ठीक है, प्रिया के रुदन के कारण जिसका हृदय दुखी हो चुका है, ऐसे कौन है? तो वो लक्ष्मण।
ये लक्ष्मण के विशेषण हैं। वह लक्ष्मण समुत्सुकोपि, कुछ कहने के इच्छुक होने के बावजूद भी क्या हुआ, किंचिन न जगाद। दूसरे पंक्ति में देखिए आप, किंचिन न जगाद, कुछ भी नहीं बोल पाए। बहुत देर तक, चिरम, चिरम से यहाँ तात्पर्य है दीर्घम कालम यावत, दीर्घ समय तक प्रिया के रुदन करने के कारण जिसका हृदय दुखी हो चुका है, ऐसे वो लक्ष्मण समुत्सुकोपि, कुछ कहने की इच्छा रखने के बावजूद भी न किंचित जगाद, कुछ कह नहीं पाए। फिर क्या हुआ, ततः, तस्मात्, उसके बाद, धृतिम समाधाय, धृति कहते हैं धैर्य को, धैर्य धारण करके अपने हृदय को उन्होंने क्या किया, मजबूत किया, धैर्य धारण किया। और स्वकांताम, और अपनी पत्नी, कौन है, उनकी पत्नी उर्मिला, उनसे उवाच, बोले, कौन बोले, तो सौमित्री ही, सौमित्री ही यानी लक्ष्मण। और उस लक्ष्मण के एक विशेषण यहाँ और भी है, अनिंदितात्मा। अनिंदितात्मा से यहाँ तात्पर्य है कि जिसकी आत्मा, जिसका हृदय, अंतःकरण जो है निंदित नहीं है, यानी पवित्र है, पवित्र आत्मा वाले लक्ष्मण। तो यहाँ पर एक सौमित्री शब्द है। सौमित्री शब्द के विशेषण के तौर पर दो तीन यहाँ विशेषण है। पहले तो यहाँ शुरू में बताया कि चिरम प्रियाक्रोश विषण्ण चेताः समुत्सुकोपि सौमित्री, ये तीनों चीज़ें। तो सौमित्री यानी लक्ष्मण, और लक्ष्मण के अलग अलग विशेषण। तो पहले आप देखें कि पूरे पद्य का अर्थ समझें कि चिरम, बहुत समय तक, पत्नी के रुदन के कारण जिसका हृदय दुखी हो चुका था, ऐसे वह सौमित्री लक्ष्मण समुत्सुकोपि, कुछ कहने के इच्छुक होने के बावजूद भी न किंचित जगाद, कुछ नहीं बोल पाए। ततः, उसके बाद, धृतिम समाधाय, धैर्य को धारण करके, स्वकांताम, अपनी पत्नी से, अनिंदितात्मा, वह अनिंदितात्मा लक्ष्मण सौमित्री ही, उवाच, बोले, क्या बोले, वो देखिए अगले पद्य में, मागाः शुचं नैव नरस्य कष्टं, देवोऽपि सम्मार्जयितुं समर्थः, नूनं जनिर्भुज्यत एव नित्यं, शुभाशुभश्चात्मकृतस्य पाकः। उस अपनी पत्नी को समझाते हैं इस पद्य में कि शुचम माँ गाह, शोक मत करो। शुच यानी यहाँ शोक से तात्पर्य है। शुचम माँ गाह, शोक को धारण मत करो। क्यों? क्योंकि देवः अपि, जो देवता भी हैं वो भी, नरस्य कष्टम सम्मार्जयितुं नैव समर्थः, जो देवता लोग भी होते हैं वह भी व्यक्ति के कष्ट का परिमार्जन करने में समर्थ नहीं होते। उसको जितना भुगतना होता है अपने जीवन में, जितना उस पर कष्ट और विपत्तियाँ उसे झेलनी होती हैं, उतना सब कुछ उसे झेलना पड़ता है। तो देवता भी उसके कष्ट को परिमार्जन नहीं करते। इसीलिए अपनी पत्नी को समझाते हैं कि माँ गा सुचम, सुचम शोक को धारण मत करो, माँ कारसी मत करो। क्यों? कि नरस्य कष्टम, देवोपि, देवोपि से अलग अलग करेंगे तो देवः अपि, देवता भी, सम्मार्जयितुं समर्थः न एव, निश्चित रूप से देवता भी उसके कष्ट को, व्यक्ति के कष्ट को परिमार्जन करने में, दूर करने में समर्थ नहीं होते। फिर क्या होता? तो कहा नूनम जनैर्भुज्यत एव नित्यम, शुभाशुभश्चात्मकृतस्य पाकः। इस संसार में क्या होता है कि नूनम, निश्चित रूप से, जनैहि भुज्यत एव, लोगों के द्वारा भोग किया जाता है। क्या? पाकः, जो उसका जो परिणाम है, पाक है, परिपाक, कि शुभ और अशुभ, उसको दर्शन की भाषा में कहा गया पाक, कि उसने जो कुछ भी किया,
शुभ किया या अशुभ किया, आत्मकृतस्य पाकः, अपने द्वारा जो किया हुआ जो कुछ भी है वह सब कुछ क्या होता है, भोगना पड़ता है। जनैः भुज्यत, लोगों के द्वारा नित्यम, ये नहीं कि एक बार, हमेशा हमेशा किए हुए जो शुभ हैं अशुभ हैं उन सभी का परिणाम हमको भुगतना पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, जंगल में सुख दुख उठाने के लिए जा रहे हैं राजभवन का परित्याग करके, तो उसमें हम लोगों के द्वारा कुछ किए हुए कर्म ही होंगे, चाहे शुभ हों अशुभ हों, तो उसे व्यक्ति को भोगना पड़ता है, ये नियम है। तो ये हम लोग भी उसको भोगने के लिए तैयार हैं। ये लक्ष्मण का भाव है कि नूनम जनैः भुज्यत एव नित्यम शुभाशुभश्चात्मकृतस्य। आत्मकृतस्य का मतलब अपने द्वारा किया गया जो भी कर्म है, ठीक है, वो पाक, उसको अपने किए हुए कर्मों का फल, ठीक है, परिपाक, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, वो उसका जो है हमें भोगना पड़ता है नित्यम, हमेशा। फिर उसके बाद अगले पद्य की ओर बढ़ेंगे। अगला पद्य है, फिर कहते हैं लक्ष्मण अपनी पत्नी से, प्रिये शुभं किंचिदहं विवक्षुस्तन्मे वचो नैव विहातुमीशा, जानामि भद्रासि पतिव्रतासि पत्युर्वचश्चानिशमा शृणोषि। यहाँ शृणोति लिखा हुआ है, उसको गलती से शृणोसी है, लिखते समय ये प्रमाद हुआ है, तो शृणोति की जगह शृणोसी समझें। कहते हैं कि प्रिय हे उर्मिले, शुभम किंचित अहम विवक्षु, मैं जो है कुछ कहना चाहता हूँ, त्वाम प्रति, तुम्हारे प्रति जो भी शुभ वचन है उसको विवक्षु, वक्तुम एक उत्सुकोऽस्मि, बोलने का इच्छुक हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ। शुभम, ठीक है, शुभम वचः, जो कल्याणकारी वचन है उसको मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इसीलिए तन्मे वचो नैव विहातुमीशा, इसीलिए तुम क्या करोगी, मे वचः, मेरे वचन को तुम, विहातुम न ईशा, ईशा ईशा, ईशा मतलब समर्थ, और ईशा स्त्रीलिंग के लिए आया उर्मिला के लिए, इसलिए ईशा प्रयोग हुआ। इसीलिए तुम मेरे वचन को क्या नहीं करोगी, विहातुम त्यक्तुम, अस्वीकार करने के लिए जो है समर्थ नहीं होगी। ईशा मतलब समर्था, ठीक है। प्रिय हे उर्मिले, शुभम अहम किंचित विवक्षु, मैं शुभ कुछ कहना चाहता हूँ, इसलिए तन में से यहाँ तात्पर्य तत् यानी तस्मात्, इसलिए मैं मेरे वचः वचन को नैव विहातुमीशा, मेरे वचन को तुम क्या करोगी, अस्वीकार नहीं करोगी, ठीक है। जानामि भद्रासी पतिव्रतासी, मैं जानता हूँ कि तुम भद्रा, जैसे कहते हैं ना भद्र व्यक्ति, वैसे ही यहाँ स्त्रीलिंग में प्रयोग भद्रा, यहाँ यानी कि तुम मंगलकारिणी हो, ठीक है, और कल्याणकारिणी हो, पतिव्रतासी, और पति भक्त भी हो, दोनों बातें हैं। इसीलिए पत्युर्वचश्चा निशमा शृणोषि, पत्युर्वचः, अलग अलग संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ होगा पत्युर्वचः, पति के वचन को, और च अनिशम, च यानी और, अनिशम यानी हमेशा, आशृणोषि, ती की जगह शी समझेंगे, आशृणोषि, हमेशा पति के वचन को क्या करती हो, सुनती भी हो, मानती भी हो, ठीक है। तो लक्ष्मण को कुछ कहना है, उर्मिला को समझाना बुझाना है, इसीलिए अपने स्वभाव के अनुसार उन्हें पहले से ही
मानसिक रूप से तैयार होने के लिए वो इन बातों को कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम कल्याणकारिणी हो, पतिव्रता हो, और यही कारण है कि तुम पतिव्रतः अपने पति के वचन को हमेशा सुनती ही हो। तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, इसीलिए तुम उसको ठुकराओगी नहीं। तो पूरे पद्य के भाव को ऐसे समझेंगे कि हे प्रिय, हे उर्मिले, मैं तुमसे अहम किंचित शुभम विवक्षु, मैं तुमसे कुछ अच्छी बात, कुछ शुभ बात कहना चाहता हूँ। तो इसीलिए तन में, इसीलिए मेरे वचन को वचः नैव विहातुमीशा, मेरे कहे जाने वाले वचन का तुम अस्वीकार नहीं करोगे। अहम जानामि, मैं तुम जानता हूँ कि भद्रासी, तुम कल्याणकारिणी हो, अच्छी हो, और पतिव्रतासी, पतिव्रता भी हो, और पत्यु वचः, और पति के वचन को अनिशम आश्रनोसी, हमेशा मानती भी हो। तो आज इतना ही, फिर हम लोग इसी क्रम से आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।